हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं फाइलम पोरीफेरा ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है पोरस जिसका मतलब होता है पोर्स और दूसरा है फेरस जिसका मतलब होता है टू बियर। मीन्स पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वो पोर बियर किए हुए होते हैं, मीन्स छिद्र धारण किए हुए होते हैं। ऐसे एनिमल को स्पंजेस कहा जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी पर छिद्र पाए जाते हैं। पोरीफेरा टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट ग्रांट। पोरीफेरा जो शब्द है ये रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। स्टडी ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड पैराजोलॉजी। पोरीफेरा की स्टडी को पैराजोलॉजी कहा जाता है। जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। पोरीफेरन्स आर मल्टीसेलुलर पोर बियरिंग एनिमल्स। जो पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं वे बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी बॉडी पर ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल स्पंजेज आर एक्वाटिक मोस्टली मैराइन। इनके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें स्पंज कहा जाता है और ये सारी एक्वाटिक होते हैं, मीन्स पानी में पाए जाने वाले होते हैं। मोस्टली मैराइन, ज़्यादातर मैराइन होते हैं, मीन्स समुद्री होते हैं। इनकी एक फैमिली स्पॉन्जिलिडी को छोड़कर, स्पॉन्जिलिडी फैमिली के अंतर्गत आने वाले जो स्पंजेज होते हैं या जो एनिमल होते हैं वे सारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संगठन होता है वो सेलुलर ग्रेड का होता है। मीन्स इसमें पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स ये लूजली पैक्ड होती हैं और जिनकी वजह से एक कॉम्पैक्ट टिश्यू का या एक टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इसकी वजह से इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड का होता है। नेक्स्ट है दे आर सेसाइल एंड सेडेंट्री एंड ग्रो लाइक प्लांट्स। ये एक तरीके से फिक्स्ड एनिमल होते हैं, मीन्स किसी भी सबस्ट्राटम से, मीन्स स्टोन, रॉक्स या वुडन ब्लॉक से अटैच्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और सेडेंट्री अकेले पाए जाने वाले एनिमल होते हैं और ये प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। बॉडी फॉर्म बेस लाइक सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर शेप। जो इनकी बॉडी होती है ये गुलदस्ते के आकार की होती है, सिलेंड्रिकल होती है और ट्यूबुलर होती है, ट्यूब्यूल शेप्ड होती है। नेक्स्ट है दे आर एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री। ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं, मीन्स इनकी बॉडी को अगर दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाए तो डिवाइड या काटा जाए तो ये दो भागों में डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे एनिमल को एसिमेट्रिकल कहा जाता है। तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं। कुछ इनकी फैमिली होती है, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं पोरीफेरन्स के जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मीन्स इनकी बॉडी को 5 या कई सिमिलर भागों में काटा जा सकता है। नेक्स्ट है बॉडी डिप्लोप्लास्टिक, आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोइनोडर्म विथ एन इंटरमीडिएट लेयर ऑफ मेसेनकाइम। जो इनकी बॉडी में हो 2 लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से बॉडी डिप्लोप्लास्टिक कहलाती है। बाहर की तरफ पिनेकोडर्म और अंदर की तरफ कोइनोडर्म पाई जाती है और बीच में एक इंटरमीडिएट मिडिल में पाई जाने वाली मेसेनकाइम होती है। इनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी डिप्लोप्लास्टिक होती है एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है, बीच में मेसेनकाइम पाई जाती है। बॉडी विथ मेनी पोर्स जिसे अस्थिया कहा जाता है। कैनाल्स एंड चैम्बर्स दैट सर्व फॉर फ्लो ऑफ वाटर, वन आर मोर वाटर एग्जिस्ट कॉल्ड ऑस्कुलम। इनकी बॉडी में जो ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें अस्टिया कहा जाता है। अस्टिया कैनाल में खुलता है, कैनाल चैम्बर में खुलता है और चैम्बर स्पांजोसील में खुलता है। स्पांजोसील लास्ट में ऑस्कुलम में ओपन होता है, ऑस्कुलम के रूप में बॉडी से बाहर ओपन होता है। तो जिनके जरिए ऑस्टिया के जरिए पानी इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है, कैनाल्स में पहुंचता है, कैनाल से चैम्बर में पहुंचता है और चैम्बर से स्पांजोसेल में पहुंचता है, स्पांजोसेल से लास्ट में इस ऑस्कुलम के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। जिसकी वजह से जो पोर्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, चैम्बर्स जो होते हैं, स्पांजोसेल्स और ऑस्कुलम ये वाटर की फ्लोइंग को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटन्स ऑफ कैलकेरियस और सिलिसियस और ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर। जो इनके स्केलेटन्स होते हैं वे, इनका जो स्केलेटन्स होता है वो कैलकेरियस होता है, कैल्शियम
के जरिए बना हुआ होता है, सिलिकिया के जरिए बना हुआ होता है, या स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर्स के जरिए बना हुआ होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, नो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, मीन्स जो फूड का डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है, और वो भी कोइनोसाइट या जिसे हम कालार सेल कहते हैं उसके अंदर इनका फूड का डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से इनके डाइजेशन को इंट्रासेलुलर कहते हैं। ऐसे डाइजेशन को इंट्रासेलुलर कहते हैं। तो इनमें जो है डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इनमें ना तो रेस्पिरेटरी मीन्स श्वसन के लिए कोई अंग पाया जाता है, ना तो एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन के लिए कोई अंग पाया जाता है, मीन्स बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ऑल स्पंजेज आर हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन रूल। जितने स्पंजेज होते हैं ये सारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स उभयलिंगी होते हैं, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन रूल, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन का रूल होता है। मीन्स हर्माफ्रोडाइट होने की वजह से इनकी बॉडी एक ही बॉडी में स्पर्म एंड ओवा का डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक स्पंज का स्पर्म दूसरे स्पंज की ओवा से फर्टिलाइज होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्ड्स आर जेम्यूल्स। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो बर्ड के जरिए होता है और या तो जेम्यूल्स के जरिए होता है, जेम्यूल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पर्म एंड ओवा आल्सो रीजनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो लैंगिक रिप्रोडक्शन या जनन जो होता है वो स्पर्म और ओवा के जरिए होता है। इनमें स्पर्म और ओवा एक ही स्पंज या एक ही बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग सिलेटेड एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला लार्वा। जो इनमें डेवलपमेंट इनका होता है इनडायरेक्ट टाइप का होता है, जिनमें फ्री स्विमिंग एक सिलेटेड स्वतंत्र रूप से तैरने वाला एक सिलेटेड एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो इनके लार्वा को एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला लार्वा कहते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट ऐसे डेवलपमेंट को कहा जाता है जिसमें लार्वा का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें लार्वा एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला फॉर्म होता है, जिनकी वजह से ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहा जाता है, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये तो हुई पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। आइए अब देखते हैं फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कैलकेरिया, सेकंड है हैलोस्पोंजिया या जिसे हेक्साक्टिडिलिडा भी कहा जाता है, और थर्ड क्लास है डेमोस्पोंजिया। 3 क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। और इनमें जो कैलकेरिया फर्स्ट क्लास है कैलकेरिया, इसके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं ये लाइमी होते हैं या कैलकेरियस के जरिए बने हुए या कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए बने या कैल्शियम के जरिए बने हुए होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें कैलकेरिया कहा जाता है या कैलकेरियस स्पंज कहा जाता है। इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, वेस लाइक होती है, मीन्स गुलदस्ते के आकार का होता है। और इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है एस्कनाइड टाइप का होता है, साइकनाइड टाइप का होता है, ल्यूकोनाइड टाइप का होता है। तो कैलकेरिया क्लास को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है होमोसिला। होमोसिला के अंतर्गत आने वाला एनिमल होता है ल्यूकोसोलेनिया। और सेकेंड ऑर्डर है हेट्रोसिला। हेट्रोसिला के अंतर्गत आने वाला जो एनिमल होता है साइकान। इसे अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। मीन्स साइकान को कॉमन नेम अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड क्लास है हाइलोस्पोंजी यार और हेक्साक्टिनिलिडा। हाइलोस्पोंजी के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी पर एक तरीके से 6 रेज पाई जाती हैं। इसी वजह से इन्हें हेक्साक्टिनिलिडा भी कहा जाता है। और हाइलो एक तरीके से हाइलो
मीन्स होता है ग्लास, स्पंज मीन्स होता है स्पंजेज। इनके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे ग्लास टाइप के होते हैं, ग्लास, इन्हें ग्लास स्पंजेज भी कहा जाता है इसी वजह से। हाइलोस्पंजिया हेक्साएक्टिनेलिडा के अंतर्गत आने वाले जो स्पंजेज होते हैं ये एक तरीके से ग्लास स्पंजेस कहलाते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है और ये कप शेप्ड, अर्न शेप्ड या बेस लाइक होते हैं। इनकी बॉडी पर जो ट्राइएक्सॉन जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं वे 6 रेज के होते हैं जो सिलिशियस होते हैं और इनमें कोइनोसाइट्स नहीं पाई जाती है इनके चैम्बर में और ये पूरी तरीके से मैराइन होते हैं। इस हाइलोस्पंजिया को 2 ऑर्डर में, एक तो फर्स्ट ऑर्डर है हेक्सास्टेरोफोरा जिसके अंतर्गत यूप्लेक्टला आता है। यूप्लेक्टला को कॉमन नेम वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट के नाम से जाना जाता है यूप्लेक्टला को, जो हेक्सास्टेरोफोरा के अंतर्गत आता है। सेकेंड ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा के अंतर्गत आता है जो स्पंज, जो उसे कहते हैं हाइलोनीमा। हाइलोनीमा को ग्लास स्पंज कहा जाता है। हाइलोनीमा को ग्लास स्पंज कहा जाता है। थर्ड क्लास है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया, डेमो मीन्स होता है फ्रेम, स्पंजेस मीन्स होता है स्पंज। मीन्स इसके अंतर्गत आने वाले डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत आने वाले जो स्पंजेस होते हैं वे फ्रेम लाइक स्पंज होते हैं। ये काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, ये भी बेस लाइक होते हैं। इनकी बॉडी पर सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ होता है। इनमें स्पिक्यूल्स मोनोएक्सॉन, ट्रैक्सॉन, टेट्राएक्सॉन पाया जाता है। ट्राइएक्सॉन एब्सेंट होता है और इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो लीकॉन टाइप का होता है। और इसी क्लास के अंतर्गत एक फैमिली आती है स्पॉन्जिलिडी। स्पॉन्जिलिडी के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्पंजेज होते हैं वे सारे फ्रेश वाटर होते हैं, वही फ्रेश वाटर फैमिली होती है स्पंजेस की। तो डेमोस्पोंजी को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है टेट्राएक्टिनिलिडा, दूसरा है मोनोएक्सोनिडा और तीसरा है केराटोसा। टेट्राएक्टिनिलिडा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें स्पॉन्जिन एब्सेंट होता है, स्पिक्यूल्स टेट्राएक्सॉन होता है या तो एब्सेंट होता है। बॉडी इनकी राउंडेड होती है, बॉडी जो इनकी होती है राउंडेड होती है, जिनकी वजह से इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ये सैलो वाटर में पाए जाते हैं। इनको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। मिक्सोस्पोंजिडा फर्स्ट ऑर्डर है जिसके अंतर्गत हेलिसार्का आता है। सेकेंड ऑर्डर है कार्नोसा जिसके अंतर्गत कॉन्ड्रिला आता है और थर्ड ऑर्डर है कोरिस्टिडिया जिसके अंतर्गत जियोडिया आता है। सेकेंड सब क्लास है मोनोएक्सोनिडा। मोनोएक्सोनिडा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं इनमें स्पिक्यूल्स मोनोएक्सॉन स्पॉन्जिन फाइबर या तो पाया जाता है या तो एब्सेंट होता है और ये भी सैलो वाटर में पाए जाते हैं। इनकी भी कुछ वैरायटी फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इनको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डर है हाइड्रोमेरिडिया जिसके अंतर्गत क्लियोना आता है। सेकेंड ऑर्डर है हेलिकॉन्ड्रिडा जिसके अंतर्गत हेलिकॉन्ड्रिया आता है। थर्ड ऑर्डर है पोइसिलोस्क्लेरिडा जिसके अंतर्गत माइक्रोसियोना आता है और फोर्थ ऑर्डर है हैप्लोस्क्लेरिडा जिसके अंतर्गत स्पॉन्जिला आता है, जिसके अंतर्गत स्पॉन्जिला आता है। स्पॉन्जिला को एक तरीके से स्पॉन्जिला इनका हम कह सकते हैं कि जो होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पंज होता है। और थर्ड जो सब क्लास है केराटोसा। केराटोसा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते स्पंजेज होते हैं वो हार्नी होते हैं। इनमें जो इनका स्केलेटन होता है स्पॉन्जिन फाइबर के जरिए बना हुआ होता है और इनकी बॉडी भी राउंडेड होती है। इसके अंतर्गत जो एनिमल आता है वो स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया इसके अंतर्गत आता है और इसे
कॉमन नेम बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत एक और एनिमल आता है जो फेमस है, जिसे हिप्पो स्पॉन्जिया कहा जाता है। इस हिप्पो स्पॉन्जिया को हॉर्स स्पंज भी कहा जाता है। कॉमन नेम हॉर्स स्पंज के नाम से जाना जाता है, या घटिया स्पंज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।